Hello and welcome to the Cape Middle East YouTube channel. मेरा नाम है संजीव कौशल and first of all I would like to thank you to all of the viewers of this channel, all of the subscriber of this channel. Almost we have now 50,000 subscriber on my channel. तो सभी वो 50,000 को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं, लेटेस्ट मेरी वीडियोस देखते हैं, कंटिन्यू इनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मैं सभी उन व्यूवर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो न्यू है इस चैनल के ऊपर कि मैंने ये चैनल ओपन किया है ताकि आप सबको ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन दे सकूँ वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के बारे में। मेरा ऑफिस यूएई के अंदर है और अगर आप यूएई के अंदर हो या किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर हो, आप मेरे से सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ द एपिसोड 1 ऑफ सीज़न 1 जो हम शुरू करने वाले हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, मैंने उनको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो उसका एक सीज़न शुरू किया है जो कनाडा के रिलेटेड है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊँगा कनाडा के अंदर कैसे माइग्रेशन ली जाती है विद और विदाउट फैमिली और कौन कौन से स्टेप हैं। ये इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो होएंगी कि आप खुद भी अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ाइल को कर सकोगे, वीज़ा एप्लीकेशन को खुद कर सकोगे, ताकि आप अपना लाखों में रुपीज़ में, आप दराम में या डॉलर्स में जो भी पैसे सर्विसेज चार्ज के नाम पे देते हो कंसल्टेंट को, वो आप अपने बचा सको। अगर आपने फिर भी कोई कंसल्टेंट के पास में जाना है, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना है, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हो, आपको इन्फॉर्मेशन हो अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द वीज़ा प्रोसीजर के क्या प्रोसीजर है, क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप आपकी एप्लीकेशन के साथ में, ताकि आप मिसलीड ना हो सको। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है तो इसका मैक्सिमम इतना खर्चा आएगा और इतना इसका कमीशन आएगा एजेंट का, इतना इसका सर्विस चार्ज आएगा, ताकि ओवरऑल आप एक आइडिया लगा सको। रियल में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने रिसेंटली ही दुबई के अंदर कंसल्टेंसी है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, 18 साल से वो काम कर रहे हैं इधर, 18 ईयर्स। और रैंडमली मैंने उनको कॉल किया है, उनकी फेसबुक पे मैंने ऐड देखी है, वहाँ पे लिखा था कनाडा पीआर विद 99,000 यूएस डॉलर, यानी कि 99,000 यूएस डॉलर के अंदर कनाडा पीआर दे रहे हैं विद फैमिली। ये उन्होंने एक ऐड डाला हुआ था, जिसने भी अप्लाई करना है वहाँ पे फॉर्म आया। मैंने अपना नाम नंबर जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि क्या मार्केट में चल रहा है सिनेरियो में, तो करते रहते हैं हम, तो मैंने अपना नाम नंबर डाल दिया है। तो जैसे ही मेरे को कॉल बैक आया नेक्स्ट डे, सबसे पहले एक रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया। उसने बोला कि सर सबसे पहले ये बताओ आप क्या काम करते हो। मैंने डिटेल बता दिया थोड़ा। सेकेंडली उसने पूछा पैसे हैं आपके पास में इतने ज़्यादा कि आप ये हमको दे सको या हम प्रोसीजर कर सकें। मैंने कहा हाँ, तो तभी हमने अप्लाई किया है अगर हमारे पास पैसे हैं तो। एंड देन लेटर ऑन उसने बोला, मैंने उसको जब ये स्टार्ट किया कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोसीजर है, ये तो मेरे को बताओ। उसको प्रोडक्ट प्रोसीजर की कोई भी नॉलेज नहीं थी। उसने मेरे को बोला कि हम आपकी पीआर करा देंगे, हम आपके पॉइंट बूस्ट कर देंगे। ये जब भी आप वर्ड सुनते हो ना, पॉइंट बूस्ट करना, तो ये आप मान लो कि आपके बिना आपके पॉइंट कनाडा के लिए कोई भी बूस्ट नहीं कर सकता है। एक दो तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हैं जो आप कर सकते हो खुद आपकी एप्लीकेशन के लिए, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी या थर्ड बंदा आपके पॉइंट बूस्ट नहीं कर सकता है आपके लिए। तो जब उसने बोला कि हम आपके पॉइंट बूस्ट करते हैं, मैंने पूछा कैसे, तो देन ही नोज़ के शी सेज के मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ, मेरा काम है सिर्फ इंक्वायरी करना, टुमारो अ कंसल्टेंट विल कॉल यू। मैंने कहा ओके ठीक है जी। कल उनकी कॉल आई एजेंट की, जो उनके कंसल्टेंट थे, वो बोल रहा है कि मैं हेड ऑफ कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे, जो मेरी वीडियो कॉल हुई थी, थ्रू वीडियो कॉल आई डिड द कंसल्टेंसी विद हिम। देन ही सेड दैट कि हमारे कनाडा में फर्दर कंसल्टेंट हैं, तो आप मेरे को एक अपडेटेड सीवी दे दो, मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करते हैं। हम आपको जॉब ऑफ़र करेंगे, हम आपके जॉब ऑफ़र से पॉइंट बूस्ट करेंगे और क्वालिफ़िकेशन में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बेसिकली वो रियल में कुछ नहीं है, वो फेक ही है। एटलीस्ट अगर आपकी प्रोफाइल सफिशेंट है, अगर आप एलिजिबल हो, तो ही आपको कनाडा की पीआर मिलेगी। आप कोई भी फेक कॉन्ट्रैक्ट लगाते हो, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, फेक एजुकेशन लगाते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी बैन फॉर 5 ईयर्स। तो आपको 5 साल का बैन लगेगा ही लगेगा। और नाउ अगेन हम काम पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, टाइम पे आते हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन चेक योर सेल्फ दैट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंसी और नॉट। तो कैसे वो चेक करना है, इसको चेक करने के लिए कैलकुलेटर है जिसमें 100 पॉइंट्स है जो IRCC ने हमको दिया है
कनाडा अथॉरिटीज़ ने हमको दिया है, कनाडा इमिग्रेशन ने दिया है, हमको वो आउट ऑफ 100 में से 67 पॉइंट्स लेने हैं। अगर आप एलिजिबल करते हो, आपके 67 पॉइंट आते हैं बाय एनी हाउ, तो आप एलिजिबल हो इसको अप्लाई करने के लिए। अभी ये 100 जो पॉइंट्स हैं ये डिवाइडेड हैं 6 फैक्टर्स के ऊपर। ये पूरा 6 फैक्टर स्केल है, पैरामीटर है, जिसके ऊपर आपको वो परसेंटेज देते हैं, आपको ग्रेड करते हैं, आपको नंबर देते हैं, और आपका ओवरऑल स्कोर अगर 67 और अबव ऑफ दिस आता है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर एप्लीकेशन फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो 6 पॉइंट में से अभी उनको मैं डिटेल में बताता हूँ, और वीडियो के एंड में मैं आपको प्रैक्टिकल वो करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप के अंदर एक प्रैक्टिकल उसको करो, ताकि आप अपने ओवरऑल स्कोर्स को देख लो, और अगर आप एलिजिबल हो तो फर्दर इस वीज़ा के लिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी प्रोसीजर करो। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है जो वो है आइल्स, इंग्लिश टेस्ट। अभी कनाडा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, हमको पता है कि हम कनाडा में जा रहे हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहती है कि जो बंदे हमारी कंट्री में आ रहे हैं, दे आर सफिशिएंट टू स्पीक और कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज इन अ कंट्री और इन देयर कंट्री में। तो वहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन जो आप डिलीवर करना चाहते हो समझा सकते हो, बोल सकते हो, दैट मीन्स वो आपको अलाउ करेंगे वहाँ पे आके रहने के लिए, काम करने के लिए। आइल्स 2 तरह की होती है, और आइल्स में एक जनरल आइल्स है, एक एकेडमिक आइल्स है। जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हो, वीज़ा लगाते हो, तो वहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ योर वीज़ा, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ वीज़ा आपको आइल्स चूज़ करनी है। एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको जनरल आइल्स करनी है, एकेडमिक नहीं करनी है। एकेडमिक यूजुअली फॉर द वर्क परमिट, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए ही यूज़ होती है। तो इन द एक्सप्रेस एंट्री, इन द PR केस, यू हैव टू गो विद द जनरल आइल्स। अभी जनरल आइल्स का एग्ज़ाम आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। देयर आर 2 अथॉरिटीज़ फॉर द एग्ज़ाम ऑफ जनरल आइल्स, जिसमें IDP है और ब्रिटिश काउंसिल है। एग्ज़ाम की फ़ीस आलमोस्ट सेम है। इंडियन रुपीज़ में हम आप बात करें, INR 13,500 की एग्ज़ाम की फ़ीस है, और कोचिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हो। कैसे लेनी है, कैसे करना है, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है ऑनलाइन अवेलेबल, बहुत सारा मटेरियल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आइल्स के लिए, और कहाँ कहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन खुद घर बैठे भी कर सकते हो, मटेरियल कैसे ले सकते हो, लिसनिंग ट्यूटोरियल, रीडिंग, स्पीकिंग टॉपिक्स लेटेस्ट जो हैं, और ऐसे वगैरह एवरीथिंग आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। या आप अपना कोई सेंटर चूज़ कर सकते हो, आइल्स कोचिंग सेंटर। और आइल्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा इसमें क्राइटेरिया है वो है ओवरऑल जो आपको इसके स्कोर्स मिलते हैं लैंग्वेज के। सबसे फर्स्ट जो ये बैरियर है, इसकी आपको 28 पॉइंट मिलते हैं आउट ऑफ 100। ओवरऑल लैंग्वेज के ही सबसे ज़्यादा पॉइंट है 28 पॉइंट। 28 में से 24 पॉइंट हैं जो वो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। अगर आपके पास में आइल्स सर्टिफिकेशन है तो यू विल बी स्कोर्ड फ्रॉम 24, और जो भी आपने स्कोर किया उसके अंदर ओवरऑल 28 है। जो 4 पॉइंट है वो आते हैं फ्रेंच के। अभी कनाडा में फ्रेंच वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है कनाडा की फ्रेंच, तो इसलिए उन्होंने 4 पॉइंट आपको फ्रेंच के भी दिए हुए हैं। अगर आपके पास में फ्रेंच की नॉलेज है, या फ्रेंच डिग्री है, या डिप्लोमा है, या उसका सर्टिफिकेट है कि आप फ्रेंच में कम्युनिकेट कर सकते हो, तो एडिशनली आप वो 4 पॉइंट भी ले सकते हो। हाईएस्ट अगर आपके CLB स्कोर 9 आता है, CLB स्कोर 9 क्या होता है, 777, मतलब आइल्स के 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। चारों में से अगर आपके 3 में से 777 आता है, एक में 8 स्कोर आता है बैंड्स, तो दैट मीन्स यू आर द हाईएस्ट अचीवर ऑफ आइल्स विच इज़ CLB 9। CLB 9 के आपको 24 मार्क्स मिलेंगे। CLB 8 आता है, जो आता है 7 और 7.5 बैंड्स वाले, उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। CLB 7 जो है उसके लिए आपको 16 पॉइंट मिलेंगे। तो जो भी आपका आइल्स रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्कोर्स इसमें ऐड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सिस्टम कैलकुलेट कर देगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है PR के लिए आइल्स की, विच इज़ 6 इन ईच, आपको 6 बैंड ईच में लेने पड़ेंगे तो ही आप एलिजिबल हो आइल्स के लिए। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट ट्राई फॉर द CLB स्कोर 8 और 9 आ जाएंगे तो इट इज़ गुड कि आपको PR मिलने के लिए बहुत अच्छा चांसेस है।
आइल्स के बाद में फ्रेंच के हैं तो 4 पॉइंट आपके और भी ऐड हो जाएंगे, नहीं है तो आपको 24 पॉइंट्स CLB स्कोर 9 अचीव करने पे मिल जाएंगे। नाउ हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर। अभी आफ्टर इंग्लिश आफ्टर आइल्स हमारे पास सेकंड जो चीज़ आती है विच इज़ योर एजुकेशन, योर क्वालिफिकेशन, योर डिग्री डिप्लोमाज, योर एकेडमिक प्रोफाइल। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन है +2। अगर आपके पास में सीनियर सेकेंडरी का डिप्लोमा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग का सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एक्सप्रेस एंट्री फॉर कैनेडा। बट अभी कंपटीशन इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। थ्रू आउट द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पीपल आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर द कैनेडा एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो +2 वाले तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए रहने दो, बिकॉज एलिजिबिलिटी फैक्टर अलग चीज़ होती है लेकिन चीज़ को सक्सेस करना अलग चीज़ होती है। एलिजिबिलिटी मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो बट आपको मिलेगी नहीं, बिकॉज ये टॉप रैंकिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, हर मंथ के एक महीने में 2 बार IRCC है जो ड्रॉ निकालती है, जिसके टॉप स्कोर्स होते हैं। कौन से स्कोर हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन के स्कोर है, टॉप स्कोर होते हैं, उन्हीं को PR के लिए एप्लीकेशन मिलती है, ऑफर लेटर मिलता है। तो आपके केस में अगर +2 है या सिर्फ डिप्लोमा है तो उन लोगों के लिए मैं आपको मना करता हूँ कि आप इस चीज़ को ना करो। दिस इज़ बेसिकली फॉर द बैचलर, मास्टर डिग्री होल्डर्स और PhD और डॉक्टरेट लेवल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको ओवरऑल 25 पॉइंट्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। तो 25 में जिन्होंने PhD कर रखी है या जो डॉक्टरेट किया हुआ है उनको हाईएस्ट पॉइंट मिलेंगे विच इज़ 25, और जो मास्टर वाले हैं उनको 23 पॉइंट्स मिलेंगे, जो बैचलर वाले हैं उनको 21 और 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है आपके स्कोरिंग अलग अलग हैं। तो आपको अपना एजुकेशन लेवल चेक करना पड़ेगा। आई रेकमेंड कि मास्टर, बैचलर है और PhD डॉक्टरेट है तो आप इसके लिए अप्लाई करो। अगर आपके पास में डिप्लोमा है, सीनियर सेकेंडरी है, तो फर्दर आप पहले फोकस करो अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर, कोई डिग्री डिप्लोमा कर लो, देन गो फॉर दिस। अदरवाइज़ आप अप्लाई करोगे लेकिन आपको रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा, सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। तो 2 फैक्टर क्लियर हो गए आपको पूरे इंग्लिश का, आइल्स का और आपको क्वालिफिकेशन का, कौन कौन एलिजिबिलिटी है। थर्ड बात आती है एज की। एज एक बहुत इसमें मैंडेटरी चीज़ है, एज फैक्टर करता है कनाडा की PR के लिए, क्योंकि कनाडा में हाईएस्ट जो पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं एज ग्रुप 30 to 35। जी, अगर आपका एज 30 to 35 है दैट मीन्स यू आर हाईएस्ट अचीवर ऑफ द एज स्कोर्स। एज के लिए आपको 12 पॉइंट मिलते हैं, 12 पॉइंट्स आर देयर। अगर आपकी एज 30 to 35 है दैट मीन्स यू विल गेट योर मैक्सिमम पॉइंट्स विच इज़ 12। अगर आपका 36, 37, 38, 39 तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, लेकिन जैसे भी आपका एक साल बढ़ता जाएगा 35 से ज़्यादा होता जाएगा, 12 से आपका एक पॉइंट कम होता जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपका एज 36 है तो आपको 12 की जगह 11 पॉइंट मिलेंगे फॉर द एज। 37 है तो आपको 10 मिलेंगे। अगर 35 है तो आपको पूरे पॉइंट हैं जो 12 मिलेंगे, 12 पॉइंट्स आर देयर। 3 चीज़ें आपको क्लियर होगी, आपकी आइल्स होगी है, क्वालिफिकेशन हो गई है, एज हो गई है। नाउ 4th पॉइंट इज़ द वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस इज़ क्रूशियल। अभी वर्क एक्सपीरियंस बहुत कैटेगरी का काम होता है, बहुत कैटेगरी के प्रोफेशन होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री सिर्फ 3 उन्होंने कैटेगरी अलाउ की है जो बंदे एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई कर सकते हैं। अभी उनमें नॉकआउट होता है। नॉकआउट जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जितने प्रोफेशन हैं, जितनी प्रोफाइल हैं, सभी के लिए एक नॉकआउट बनाया है। NOC कोड उसको बोलते हैं। 0 से शुरू होकर 0 A B C D उसके कैटेगरीज़ हैं। इस कैटेगरी में बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो वो फॉल करते हैं। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री करने के लिए आपका नॉकआउट है, जो आपका प्रोफेशन है वो फॉल करना चाहिए 3 कैटेगरीज़ के अंदर, 3 नॉकआउट के अंदर, विच इज़ नॉकआउट 0, नॉकआउट A और नॉकआउट B। अभी 0 में आता है मैनेजमेंट वाले। अगर आप मैनेजमेंट जॉब करते हो, कोई भी मैनेजमेंट की, कोई भी मैनेजर लेवल के ऊपर, या ऐसी जॉब करते हो जिसके अंदर आप एक टीम को मैनेज कर रहे हो, एक कंपनी को मैनेज कर रहे हो या एक ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हो, दैट मीन्स आपका नॉकआउट 0 है। अगर आप सेल मैनेजर हो, ऑफिस मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, एक चार्टर्ड मैनेजर हो, आप कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, या कोई भी मैनेजमेंट वाला काम कर रहे हो, मैनेजरियल स्किल्स हैं आपके CV के अंदर या आपके प्रोफेशन के अंदर, दैट मीन्स आपका नॉकआउट है 0।
नॉकआउट ए में जो आते हैं वो आते हैं प्रोफेशनल लोग, कंसल्टेंट लोग। उसमें कौन से हैं? फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ऐसे लोग जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी, उनको नॉकआउट ए में आते हैं। जो नॉकआउट बी है, बी के अंदर आते हैं मोस्टली हमारे स्किल वर्कर, ट्रेड वाले बंदे। ट्रेड वाले बंदों में से एग्जांपल मैं आपको दूं कि वेल्डर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, कुक है, शेफ़ है, बार्बर है, कुछ भी प्रोफेशनल बंदे जिनको स्किल है, कोई ना कोई काम आता है, विच इज़ कंसिडर्ड अ ट्रेड, तो वो नॉकआउट बी में आते हैं। आपका प्रोफेशन नॉकआउट में होना मैंडेटरी है, तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अभी आपने ये नॉकआउट कैसे पता करना है? बहुत सिंपल तरीका है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अंदर ही उन्होंने एक बनाया हुआ है कॉलम, मेन्यू बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप अपना नॉकआउट फाइंड आउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो नॉकआउट की लिंक दिया है। सिंपली लिंक को क्लिक करो, अपनी जॉब पोजीशन डालो, अपना, अगर आपको जॉब पोजीशन सर्च नहीं आ रही है तो अपना ऑपरेशन डालो कि आप क्या करते हो, आपका रोल क्या है कंपनी के अंदर। अगर आपका रोल फॉलो करता है उसके अंदर, दैट मीन्स आपका नॉकआउट 0A-B होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करने के लिए। और ये चीज़ हो गया। सेकंड जो है, अगर आपका नॉकआउट में एलिजिबिलिटी बनती है तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विच इज़ 1 ईयर, मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होना चाहिए। वो फुल होना चाहिए, फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। 1 ईयर इज़ अ मिनिमम फुल टाइम, और इट शुड बी कंटिन्यूस विद द वन कंपनी ओनली। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने 6 महीने कहीं काम किया है, 6 महीने कहीं काम किया है, अनदर 6 मंथ कहीं काम किया है, विच इज़ नॉट कंटिन्यूस, और वो बंदे एलिजिबल नहीं हैं कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के लिए। एटलीस्ट किसी भी कंपनी में 1 साल का कंटिन्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और हम मैक्सिमम पॉइंट्स की बात करते हैं जॉब के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। आउट ऑफ 100 इसमें मैक्सिमम स्कोर 15 है। अगर आपने कंटिन्यूसली 6 ईयर काम किया है, 6 साल आपका वर्क एक्सपीरियंस ओवरऑल बनता है, दैट मीन्स यू विल गेट 16 पॉइंट फ्रॉम द 100, तो मैक्सिमम जो आप अचीव कर सकते हो। अगर आपका स्कोर है 4 से 5 साल तो आपके 12 पॉइंट के करीब में हैं। अगर 3 साल है तो 10-11 पॉइंट हैं। ऐसे ही जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 1 ईयर, मैक्सिमम इज़ 6 ईयर और मोर देन दैट। ये आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, और विद द सेम नॉकआउट 0A और B। और अभी आपके 4 मॉड्यूल क्लियर हो गए, 4 स्ट्रैटेजी जो जिससे ये पैरामीटर से कैलकुलेट करते हैं स्कोर क्लियर हो गए, जिसमें सबसे पहले आइल्स है, एज हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया। चारों के बिना जो 5वां आता है वो आता है आपका जॉब ऑफ़र। अगर आपके पास में कनाडा में जॉब ऑफ़र है, किसी भी कैनेडियन कंपनी अगर आपको अलाउ करती है वहाँ पे आके काम करने के लिए, तो यू विल गेट एडिशनली 10 पॉइंट्स फ्रॉम देयर। 10 पॉइंट हैं जॉब ऑफ़र के लिए। अभी जॉब ऑफ़र ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी कनाडा में, लेट्स सपोज मैं आपको अपने लेटर पैड के ऊपर टाइप करके दे दूं कि हाँ जी फलाना फलाना बंदा ये है, उसको मैं ये पोजीशन ऑफ़र कर रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। वो प्रॉपर लमिया अप्रूवल चाहिए। लमिया क्या होता है? लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। वो इतना इजी काम नहीं है, इतना आसान नहीं है। बेसिकली वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, वहाँ पे जो कंपनी है कनाडा में, उसको कैनेडियन अथॉरिटी को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जी मैं ये पर्टिकुलर बंदा इंडिया से, पाकिस्तान से या यूएई से बुलाना चाहता हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट कि मेरे को लोकल मार्केट में, लोकल कनाडा में ऐसी कैपेबिलिटी वाला बंदा या ऐसी स्किल्स वाला बंदा अवेलेबल नहीं मिला है। ये 2 महीने में, 3 महीने में मेरा काम सफ़र हो रहा है। तो ये चीज़ सेटिस्फाई करना है कैनेडियन अथॉरिटीज़ को। उस कंपनी ने अगर वहाँ की लेबर को, लेबर मार्केट को, लेबर जो डिपार्टमेंट होता है उसको ये सेटिस्फाई कर देगी आपकी कंपनी जो कनाडा में है, तो आपको लमिया अप्रूवल है जो वो मिल जाएगा। और ये अगर आपके पास में लमिया अप्रूवल है तो आपका PR ऑलमोस्ट 100% होता है। कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। तो अगर आपके पास में जॉब ऑफ़र है तो एडिशनली इस 100 पॉइंट में से आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जिसके पास में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, स्टिल आफ्टर विदाउट दिस जॉब ऑफ़र भी आप एलिजिबल, बहुत बंदे एलिजिबल हो जाते हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में ये 5th पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद में हमारे पास आता है 6th जो लास्ट पॉइंट है, जिससे हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, विच इज़ द अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी के अंदर फर्दर हमारे पास में 7 पॉइंट्स हैं। अडेप्टेबिलिटी के आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट मिलते हैं।
फर्स्ट किस चीज़ के हैं, अगर आपके पास में कैनेडियन डिग्री या डिप्लोमा है विच शुड बी फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपको उसके 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अनदर, अगर आप या आपके स्पाउस के पास में आपकी घरवाली या वाइफ या हस्बैंड के पास में कैनेडियन क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, डिप्लोमा है, तो एडिशनली आपको उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और आफ्टर दैट अगर आपने काम किया है, वर्क किया है कनाडा के अंदर विच शुड बी कंटिन्यूसली फुल टाइम, और वो इस नॉक कोड 0 A और B के अंदर फॉल होना चाहिए, तो आपको उसके 10 पॉइंट मिलेंगे एक्स्ट्रा, जो अडेप्टेबिलिटी के काम होना चाहिए इन्हीं नॉक कोड के अंदर, ये पर्टिकुलर इन्हीं नॉक कोड के अंदर आपका प्रोफेशन होना चाहिए, जॉब टाइटल होना चाहिए, तो ही वो आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अवॉइडेड होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। सेम अगर आपके स्पाउस ने, हस्बैंड ने, वाइफ ने वहाँ पे कंटिन्यूसली 1 ईयर काम किया है किसी भी नॉक कोड के अंदर, तो आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे उसके अवार्ड। और इसके बिना अगर आपके पास में वर्क है, वहाँ पे जॉब है, वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, तो एडिशनली उसके आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। एडिशनली वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 10 पॉइंट आपको 5th कैटेगरी में मिले वर्क परमिट के लिए, और 5 आपको अडेप्टेबिलिटी के भी मिलेंगे। ओवरऑल अगर आपके पास में जॉब ऑफर है तो आपको 15 पॉइंट्स रिवाइडेड होंगे आउट ऑफ 100 के अंदर। और अनदर आपको 5 पॉइंट होंगे अगर आपकी स्पाउस ने आइलेट्स किया है। अगर आप हस्बैंड और वाइफ टुगेदर जाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो PR, स्टिल नहीं भी करना चाहते, आपकी स्पाउस है, आपका हस्बैंड है, आपका वाइफ है, किसी ने भी आइलेट्स किया है और उसका स्कोर CLB 4+ आता है, 4 बहुत माइनर स्कोर है जिसमें 5 बैंड तक चाहिए। अगर 5 बैंड से ज़्यादा स्कोर या 5 बैंड भी स्कोर करती है आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, जो कि सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है एप्लीकेंट, तो आपको एडिशनली उसके 5 पॉइंट मिलेंगे अडेप्टेबिलिटी के। और आफ्टर दैट, आफ्टर द आइल्स, अगर आपके ब्लड में आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, वहाँ पे फ्रेंड नहीं कंसिडर होएगा, सॉरी, ब्लड ही काउंट होता है, मेनली ब्लड होता है आपका ब्लड रिलेटिव जिसको हम बोलते हैं। ब्लड रिलेटिव में कौन कौन आता है? आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके मामा मामी, ये आपके ब्लड में काउंट होंगे। या आपके सिबलिंग्स जो आपके ब्लड वाले सिबलिंग्स हैं, आपके नानी के घर से हो या आपके दादा से घर के हो, आपके रियल फैमिली वाले ही बंदे, आपके कोई दूर का रिश्तेदार या दूर का फलाना बंदा या आपका फ्रेंड कोई इस चीज़ में अडेप्टेबिलिटी में काउंट नहीं होता है, तो इट शुड बी फ्रॉम योर फैमिली और ब्लड। ओवरऑल ये 100 पॉइंट हैं, मिनिमम इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके 67 पॉइंट्स बनने चाहिए। अगर आपके 67 पॉइंट बनते हैं दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट ऑफ कनाडा। तो सभी को होप्स हो कि ये पूरे 6 के 6 पॉइंट इन डिटेल कंफर्म हो चुके होंगे। कौन कौन बंदे एलिजिबल करते हैं उनको डिटेल पता लग गई होगी। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आओगे, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर जाके ये चेक करना है कि आप एलिजिबल हो, आपके कितने स्कोर्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं। जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया, आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वो रेफरेंस नंबर आपने राइट डाउन कर लेना है, नोट कर लेना है, बिकॉज फर्दर जब आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करोगे, एप्लीकेशन डालोगे एक्सप्रेस एंट्री के लिए, आपको वो रेफरेंस नंबर वहाँ पे यूज़ होएगा। और प्रैक्टिकल करने से पहले, कंप्यूटर पे दिखाने से पहले ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि IRCC का ये लिंक जिस पे आप चेक कर सकते हो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको क्लिक करो और अपने खुद के स्कोर चेक करो। अगर आपके स्कोर बनते हैं, आप एलिजिबल होते हो या आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप इतने आइल्स के बैंड हैं जो स्कोर कर लोगे, बिकॉज इसमें आपको आइल्स के अपने बैंड डालना पड़ेगा। तो आप एक ज्यूम करो, एक प्रेडिक्शन करो। सभी को पता होता है कि हमारा लेवल कितना है इंग्लिश का। अगर 6 है, 7 है, 8 है, आपको पता है कि मैं इतने अचीव कर लूँगा ऑलमोस्ट। तो आप वैसा उसमें प्रेडिक्ट करके अपने स्कोर को देख लो। अगर आपके बैंड बनते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो ही आप फर्दर इस प्रोसीजर के लिए अप्लाई करो। किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए तो किसी एजेंट के पास में जाओ। एटलीस्ट आप अवेयर होने चाहिए। वहाँ पे जाके कुछ आपका हार्ड एंड मनी है जो वो आपसे बातों में ये बोल के कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं आपको डिग्री बनवा दूंगा, मैं आपको मास्टर का करवा दूंगा, वो आपसे फ्रॉड ना हो सके, आप बच सको उस चीज़ को। और फर्दर जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो होती है आपकी एजुकेशन असेसमेंट के लिए।
ठीक है। उसके लिए आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। कनाडा के अंदर 5 ऐसी एजेंसियाँ जो एजुकेशन ECA करके देती हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, किससे करवाना चाहिए कि आप अपने स्कोर्स को इन्हेंस कर सको। डिटेल वीडियो आने वाली है नेक्स्ट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो, और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, लैपटॉप के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने अपने पॉइंट्स हैं जो वो कैलकुलेट करने हैं। तो चलो चलते हैं मेरे साथ। तो सभी व्यूवर्स, ये है वेबसाइट जो कि www.canada.ca। इसके अंदर आप जाके अपनी ना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारे पास में आता है, फाइंड इफ़ यू आर एलिजिबल, आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस इफ सी इफ यू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो इस लिंक को हमने क्लिक करना है। जैसे हम इस लिंक को क्लिक करते हैं, फर्दर वी हैव दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे लिखा है जो रिलेटेड होंगे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें नेशनलिटी, एज, लैंग्वेज, एबिलिटी, फैमिली, एजुकेशन, वर्क डिटेल आता है। इसमें ये बटन है चेक योर एलिजिबिलिटी, इसको क्लिक करो। फर्दर वी हैव द क्वेश्चन नाउ। सबसे पहला, इफ़ यू डोंट नो येट चूज द प्रीवियंस और टेरिटरी वेयर यू वांट टू गो। तो कनाडा के अंदर प्रीवियंसेस हैं, हमको बताना है कि किस में हम जाना चाहते हैं। बहुत सारी हैं, सारी की सारी इसमें लिस्टेड है। यूकॉन है, सस्केचुअन है, ओंटारियो है, मैनिटोबा है, अल्बर्टा है। इसमें जैसे हम ओंटारियो चूज़ करते हैं, नेक्स्ट को क्लिक करते हैं फर्दर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यू नीड टू सबमिट योर लैंग्वेज टेस्ट। और जैसे मैं आपको बताया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो आइल्स यहाँ पे मैंडेटरी है, तो हमको यहाँ पे आइलेट्स को सिलेक्ट करना है। अनदर लैंग्वेज टेस्ट भी हमारे पास आइल्स को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने बताना है बिकॉज आइल्स 2 साल के लिए वैलिड होती है, तो ये डेट ऑफ योर टेस्ट डेट हमने फिल करना है। कोई भी रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं, जो आपकी ओरिजिनल टेस्ट डेट है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगी, आप उसमें चूज़ करो। यहाँ पे आपके आते हैं स्कोर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम CLB स्कोर 9 चाहिए, एंड जिसके आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलते हैं CLB 9 होता है 777 8। तो रैंडमली हम यहाँ पे 777 8 फिल कर रहे हैं ताकि आपका पॉइंट CLB स्कोर 9 आए, जिसके रेशियो में आपको 24 मार्क्स आउट ऑफ 28 मिल जाएं। तो फर्दर नेक्स्ट को क्लिक करेंगे हमारे इसको फिल करके। यहाँ पे है डू यू हैव अदर लैंग्वेजेस रिजल्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच एक लैंग्वेज है जो आपको एडिशनली 4 पॉइंट देती है। अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप फ्रेंच का ऐड इन कर सकते हो, नहीं किया तो नन को क्लिक करो, नेक्स्ट करो। नाउ अनदर हमारे पास दो क्वेश्चन है, इन द लास्ट 3 ईयर्स हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्किल और वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कनाडा। तो ये वाला हमने तभी फिल करना है अगर आपके पास में कनाडा के अंदर कोई एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नन करो। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, नन ऑफ अबव को क्लिक करो और नेक्स्ट करो। अगर है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो 1 साल 2 साल जो भी है। नाउ अनदर क्वेश्चन, इन द 10 ईयर्स हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्किल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो यहाँ पे हमने हमारा एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर, 1 2 3 4 5 जितना भी है, लेट्स सपोज हम 4 और 5 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। हमने बताया NOC कोड, नो कोड यहाँ पे नन करो, क्लिक करो, नेक्स्ट। ऊपर NOC कोड दिया भी हुआ है, अगर आपने अपना पर्टिकुलर NOC कोड फाइंड आउट करना है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। हाउ मच मनी इन डॉलर्स यू ब्रिंग टू द कनाडा। इनिशियली आपके पास में उधर कितनी मनी आप वहाँ पे लेके जाओगे, तो कोई भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 2 3 4, तो वो आप जो भी है सभी के लिए आपने यहाँ पे मेंशन करना है। लेट्स सपोज मेरी फैमिली में एक है, यहाँ पर अनमैरिड, तो सिंगल को क्लिक करो। 2 हैं 3 है तो अब 2 3 करो। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा। तो यहाँ पे है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। जॉब जिसको मैं लमी अप्रूवल आपको बताया मैंने, हमने पूरा डिटेल में। तो अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे एज के पॉइंट्स मिलते हैं, हम यहाँ पे एक रैंडम डेट उठाते हैं 1990 February 15। तो जो भी आपकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आउट ऑफ 12 स्कोर मिलते हैं एज के। ना यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी कनाडा से इमिग्रेशन से फर्दर सर्टिफिकेशन है, डिग्री का, डिप्लोमे का, मास्टर का, जो आप कहने का मतलब यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी EC करवानी पड़ती है। EC के बाद में जो भी आपकी फाइनल असेसमेंट निकल के आती है कनाडा से कि आपकी मास्टर है, ग्रेजुएशन है, वो आपको यहाँ पे डालनी है, आपकी क्वालिफिकेशन ही डालनी है। तो उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है,
आई हैव स्टडीड फुल टाइम इन कनाडा फॉर 2 ईयर और मोर, जैसे मैंने आपको बताया अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट्स हैं। अगर आपने स्टडी किया तो इसको टिक करो। अगर आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस है वहाँ पे स्किल लेवल 0 A और B के अंदर नो कोड के अंदर आता है तो उसको क्लिक करो। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वहाँ पे उसको क्लिक करो, या फिर नन ऑफ आप करो। ऊपर किसी को भी आप चेक इन करोगे तो फर्दर उसकी डिटेल वो मांगेगा। कुछ भी नहीं है तो नन करो और नेक्स्ट करो। नाउ व्हाट योर मैरिड स्टेटस, सिंगल, मैरिड, लीगल, सेपरेटेड, वो जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैरिड है तो मैरिड डालो, नेक्स्ट करो। नाउ स्पाउस के क्वेश्चंस आते हैं। आपका स्पाउस है जो वो आपके साथ में कनाडा जाएगा तो यस करो, नहीं जाएंगे तो नो करो। स्पाउस आपके परमानेंट रेजिडेंट हैं, कनाडा के पीआर हैं या नहीं है तो यस और नो अकॉर्डिंग टू योर इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। नाउ हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर स्टडी इन कनाडा फुल टाइम, तो ये अडेप्टेबिलिटी के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे है तो यस, नहीं है तो नो। हैव योर पार्टनर वर्कड इन कनाडा फुल टाइम 1 ईयर एटलीस्ट, यस है तो यस, नो है तो नो। फर्दर नाउ स्पाउस का इंग्लिश का टेस्ट आयल्स का, अगर आपके हस्बैंड वाइफ ने आयल्स किया है तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हो। किया है तो CLB स्कोर 4 से ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके एडिशनली 5 पॉइंट मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अगेन सेम सेम चीज़ करनी जो पहले की है। टेस्ट डेट आपको भी उठा लो जो आपके टेस्ट के अंदर है, सर्टिफिकेट के अंदर है, नेक्स्ट करो। यहाँ पे उनके आयल्स की स्कोरिंग। अब ये सेकेंडरी पार्टनर हैं, सेकेंडरी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है इनका CLB स्कोर 9 ही आना चाहिए। जो भी आता है 5, 6, 7, 8, एटलीस्ट CLB 4 से ज़्यादा हो तो अच्छा है 5 स्कोर गेन करने के लिए। नाउ ये आपका फाइनल रिजल्ट जो है हमारे पास में आ गया है। बेस्ड ऑन योर आंसर यू अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री। जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है, जिस प्रोफाइल की डाली है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट जो है वो एलिजिबल है। अगर यहाँ पे आपका रिजल्ट एलिजिबल आता है तो ही आप फर्दर प्रोसीजर करो, और उसके बाद में जो भी स्टेप है वो भी डिटेल में दिया गया है। मैं आपको वीडियो में बना के फॉर ईच स्टेप लास्ट तक आपकी वीज़ा पेस्टिंग तक बताऊंगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ये जो रेफरेंस कोड है ये आपने राइट डाउन कर लेना है, बिकॉज ये फर्दर काम आएगा आपके इसके लिए सबमिशन के लिए, फाइल एप्लीकेशन के लिए। तो ये है मेरी वीडियो। अगर आपको